संत महापुरुष बाह्य और अंतर को समझने वाला, जानने वाला होता है। बाह्य यानी जो संसार की बाहरी मर्यादा है, व्यवहार है, लोक व्यवहार है, उसको भी जानता है और अंतर की, हृदय की सारी व्यवस्था को भी जानता है। अंतर की हालत क्या है वो जानता है। संत व्यवहारिक होता है, आध्यात्मिक होता है। संत लोक रीतियों को और वैदिक रीतियों को भी जानकार, संत महापुरुष लोक रीतियों को और वैदिक रीतियों के भी जानकार होते हैं। वो समाज को, लोक को व्यवस्था देते हैं, रीति की व्यवस्था देते हैं, रहन सहन लोक व्यवहार की व्यवस्था देते हैं, समाज में कैसे रहा जाएगा। पूर्व काल में लोग ऋषियों मुनियों की पूजा करते थे। ऋषि मुनि उन्हें लोक व्यवहार वगैरह की शिक्षा देते थे। जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, रामदेव, दयानंद सरस्वती वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं, लोक रीति से कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है, इसकी व्यवस्था देते थे। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके जब कालांतर में समय जब गुजरा तो वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। मगर फिर भी कुछ ऐसे संत महात्मा होते हैं जो अभी भी लोक व्यवहार की रीति चलाए हुए हैं। वो महापुरुष होते हैं। महापुरुष की संज्ञा, पुरुष तो एक तो पुरुष संसार में है ही है, लेकिन उसमें भी महा लग रहा है, तो महा का मतलब कुछ है। तो उन पुरुषों के पास जाने से ही लोक रीति, वैदिक रीति और शास्त्रों के अनुसार चलने की प्रेरणा मिलती है। और उनके पास जाना यानी सदगुरु के पास जाना ही माना जाता है। सदगुरु और कहीं से नहीं आता। सदगुरु किसी समाज, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी रीति, किसी अथी में बंधा नहीं रहता। संत जो है एक मत रहता है। संत इस सब से उपराम रहता है, इसीलिए उसे महापुरुष की संज्ञा दी गई। संत, अब यहाँ संत और असंत की परिभाषा बता रहे हैं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में संत और असंत की परिभाषा कपास जो होता है ना, जिसमें रुआ निकलता है, तो कपास और सन से देते हैं। सन एक पौधा है जिसको सड़ाने, गलाने और फटकने, उटनकने से उसका रेशा निकलता है, उससे रस्सी बनती है। और कपास से क्या होता है, उसका रुआ निकलता है, उससे वस्त्र बनता है। तो कपास की तरह संत होते हैं और असंत कैसे होते हैं, वो सन की तरह होते हैं। कष्ट दोनों सहते हैं, संसार में कष्ट दोनों सहते हैं, लेकिन संत कष्ट सह करके वो क्या करता है, उसको रुआ निकाला जाता है। कपास को पहले तोड़ा जाता है, बटोरा जाता है, उसमें से रुआ निकाला जाता है, उसको धुना जाता है, उसके रेशा निकाल करके उसको मशीन में डाला जाता है, उससे सूत निकलता है। इतना कष्ट सहने के बाद भी वो वस्त्र बनता है और वस्त्र बन के किसी के शरीर को, अंग को ढकता है। ये संत की उपमा है। और असंत की उपमा क्या है? असंत जो काटा जाता है, सन की वृक्ष को क्या किया जाता है,
उसको भी कष्ट, वो भी कष्ट सहता है। उसको काटा जाता है, उसको पानी में डाल करके और कुछ दिन रख करके उसको सड़ाया जाता है, और पानी में काटने में भी उसको कष्ट होता है, और पानी में डाल के सड़ाने में भी उसको कष्ट होता है, और सड़ाने के बाद उसको निकाल के सुखाया जाता है धूप में, उसमें भी उसको कष्ट होता है। उसके बाद उसको पीटा जाता है। पीटने का मतलब कि उसका कचूमर निकाल दिया जाता है, उसका रेसा रेसा निकाल दिया जाता है, और रेसा रेसा निकालने के बाद उसके क्या बनती है? रस्सी। तो संत क्या करता है? वो कष्ट सहता है कपास की तरह, तो वो किसी का तन ढकता है। और असंत क्या करता है? वो भी कष्ट सह करके वो रस्सी बनता है। तो रस्सी बनता है तो रस्सी क्या काम आता है? किसी को बांधने के काम आता है। तो संत और असंत की ये उपमा है। अब रही बात, भगवान राम के गुरु थे। अगर भगवान राम को अगर वशिष्ठ नहीं मिलते, महापुरुष, तो भगवान राम को आज कोई नहीं जानता। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद को हम भगवान कहते हैं, राम को। जब वशिष्ठ का ज्ञान मिला भगवान राम, तो वो भी सदगुरु हो गए वशिष्ठ की तरह। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद का, इनको गुरु संदीपनी में मिले, उन्होंने इनको शिक्षा दी, इनको ज्ञान दिया, तो उससे क्या हुए? इनको भी ईश्वर कहने लगा। तो संत महापुरुष अगर गुरु बनता है तो वो समाज को किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, इसकी लोक मर्यादा की शिक्षा देते हैं। और वो संत क्या करता है कि उसको लोक मर्यादा की शिक्षा दे करके लोक में उसको प्रतिष्ठित कर देता है। यही सदगुरु का काम है, और सदगुरु कुछ करता नहीं। तो उनको सदगुरु कहिए, संत कहिए, और या महापुरुष कहिए। तो संत और महापुरुष, पहले कहें, किसी मजहब में नहीं बनता। उसके लिए कोई जाति नहीं, उसके लिए कोई संप्रदाय नहीं, वो हर जगह संत मिलेगा। मुस्लिम में भी मिलेगा, ईसाई में भी मिलेगा, आपको यहूदियों में भी मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं, सिख में भी मिलेगा। भगवान गुरु गोविंद सिंह, उनको भी मैं भगवान कहता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह भी गुरु थे। तो गुरु ने किस चीज की शिक्षा दी? उन्होंने शस्त्र रखने की शिक्षा दी। वो तो उस समय की बात है, आज वो असामयिक हो गई, वो आज लुप्त हो गया। आज कोई वैसा नहीं कर रहा। तो पहले संत लोग इसकी शिक्षा देते थे, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे लोक व्यवहार करना है, बड़े से कैसे बोलना है, छोटे से कैसे वार्तालाप करनी है, वगैरह वगैरह। वह तो संसारिक बात हो। अब चलिए, तो गुरु जब तक नहीं मिलेगा, संत जब तक नहीं मिलेगा, तब तक लोक व्यवहार की मर्यादा का हमें पता नहीं चलेगा। हम समाज में रहेंगे, सामाजिक बन के रहेंगे, समाज का सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, गैरों के लिए भी करेंगे, लेकिन वो किस तरह से करें, किस अवस्था में रहे, किस ढंग से उसको करें, उससे क्या होता है कि इसकी जब शिक्षा मिलती है तो वही मर्यादा हो जाती है, उसको मर्यादा में रहने वाला पुरुष कहा जाता है। और क्या होता है? उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है। संत महापुरुष कुछ करते नहीं हैं, वो केवल जैसे वो है वो चाहते हैं कि उसी तरह से हम शिक्षा दे करके मेरे सामने वाले को मैं उसी आधार पर, उसी स्तर पर पहुंचा दूं। अब उस शिक्षा को लेने वाले, उस संत महापुरुष के पास जितने लोग जाते हैं, उस शिक्षा को लेने वालों में हजारों शिक्षा लेते हैं, लेकिन उन हजारों में कोई सैकड़ा ही उस शिक्षा को भली भांति
और अच्छी तरह अपने हृदयंगम कर सकता है। और हृदयंगम करने से नहीं, अब उस पर चलना होता है। जब तक हम उस पथ पर चलेंगे नहीं तब तक उसका स्वाद हमें मिलेगा नहीं। जब तक जिंदगी में जब तक संघर्ष करके कुछ नहीं पाया जाता है तब तक उसका स्वाद नहीं मिलेगा। अगर बिना संघर्ष किए कोई चीज मिल जाता है तो वो अस्थायी नहीं होता है, और संघर्ष कर करके जो चीज मिलता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले तो कड़वा लगता है लेकिन उसका फल क्या होता है? मीठा होता है। वो सफलता की तरफ होता है, वो फल देता है बढ़िया मीठा। और फल वो तो अपने कर्म के अनुसार से हुआ, तो जैसा करेंगे वैसा होगा। लेकिन गुरु के साथ रहने पर, संत महापुरुषों के अनुसार चलने पर ही लोक रीति में व्यवहार का ज्ञान होता है। ज्ञान, बुद्धि और विवेक में अंतर। विवेक जब तक सदगुरु के पास नहीं जाएगा, आदमी सदगुरु से भेंट नहीं करेगा, सदगुरु नहीं मिलेंगे, महापुरुष नहीं मिलेगा, उसको समझाएगा नहीं, तब तक विवेक नहीं जगेगा। बुद्धि सबके पास है। बुद्धि तो एक जानवर के पास भी है। कुत्ता है ना, कुत्ता को पालते हैं, कुत्ता के पास भी बुद्धि है। वो अपने मालिक को देखता है तो पूंछ हिलाता है, उसके पैरों पर लौटने लगता है। और गैरों को देखता है तो जानता है कि ये गैर है, ये हमारा मालिक है, तो गैर को देखता है तो भौंकता है, उसको डांटता है। तो बुद्धि उसके पास भी है, लेकिन विवेक नहीं। विवेक किसके पास है? तो मनुष्य के पास। तो मनुष्य के पास विवेक है तो कैसे? देवता भी मनुष्य जोनी पाने के लिए तरसते हैं, ये बात सत्य है। क्यों? कि मनुष्य योनि में ही तप है, मनुष्य योनि में ही पूजा है, पाठ है, वगैरह वगैरह जितना है सब भगवान से प्रेम का जितना भी ये है, मिलाप है, वो सब धरती पर ही है। तो मनुष्य बन करके उसका पान करना चाहिए, मनुष्य बन करके उस मर्यादा में रह करके उसका उस रस को पीना चाहिए। रस ईश्वर, सारा चीज तो ईश्वर का है। ईश्वर जो है वो रस है, वैश्व है, वो केवल रस है, आनंद। क्योंकि ज्ञानी कहता है ईश्वर से भी, हे प्रभु आनंद दाता। क्या मांगता है? ज्ञान हमको दीजिए। ईश्वर सब कुछ देता है लेकिन वो ज्ञान मांगता है। ज्ञान ही ईश्वर का, ईश्वर के तरफ जाने का फल होता है। और ज्ञान जब मिलता है तो ज्ञान से सब कुछ मिलता है। अब रही महापुरुष और संत को पहचानने की यही प्रक्रिया है, संत महापुरुष यही करते हैं। अब आइए शक्ति। शक्ति की आराधना की। शक्ति कहाँ रहती है? आज आप दशहरा मनाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना, वो ईश्वरीय शक्ति है, दैवी शक्ति है, वो ईश्वर की शक्ति है। उसी शक्ति के आधार पर ईश्वर सबकी रचना करता है, सब कुछ करता है। तो उस शक्ति को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आराधना। शक्ति कहाँ रहती है? शक्ति अन्याय के साथ रहती है। शक्ति कहाँ रहती है? ध्यान से सुनिएगा। शक्ति कहाँ रहती है? शक्ति अन्याय के साथ रहती है। न्याय के साथ शक्ति कभी नहीं रही। न्याय तो कमजोर है, निर्बल है। शक्ति सदा अन्याय के साथ रहती है। क्योंकि इसका प्रसंग मैं उदाहरण दे रहा हूं। राम रावण से लड़ रहे थे। इनकी शक्ति यानी जगदम्बा जानकी जो थी, उनका अपहरण हो चुका था, वो लंका में थी। उन्हीं को पाने के लिए, उसी शक्ति को पाने के लिए राम रावण से लड़ रहे थे। लेकिन शक्ति कहाँ रहती है? अन्याय के साथ। तो अन्याय की तरफ शक्ति रहती है, अन्याय के पास शक्ति रहती है। इसलिए रावण के पास शक्ति थी। रावण सब माया जानता था, रावण सब विद्या जानता था, उसके पास शक्ति थी। वो शक्ति की आराधना करके उनको अपने वश में किया रहता था।
उसका पुत्र था मेघनाथ, वो भी देवी का शक्ति का आराधना करके उनको अपने वश में करके उनसे सारी शक्तियां पाता था और राम से लक्ष्मण से युद्ध करता था। तो देवी यानी शक्ति, वह शक्ति कहाँ रहती है? अन्याय के साथ। अब उसको अन्याय से लड़ने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए दैवी शक्ति की जरूरत पड़ती है, उस शक्ति की जरूरत पड़ती है जिस शक्ति से उसको टकरा। राम जब रावण से लड़ते 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 थक गए, एकदम थक गए, इधर लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिरा है, उधर सुग्रीव मूर्छित होकर के गिरे हैं, बड़े बड़े वीर मूर्छित होकर के गिरे हैं और राम शिथिल हो गए। राम अपने शिविर की तरफ लौटते हैं, शाम का वक्त है और उस वक्त राम की हालत क्या है? अस्त व्यस्त है। सिर पे जो जटा का मुकुट था, बांध करके रखते थे मुकुट की तरह, वो छितरा गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। उनका धनुष का प्रत्यंचा जो था वो ढीला हो गया था। धनुष जिससे लड़ते थे उस धनुष का प्रत्यंचा ढीला हो गया था, इतना शिथिल हो गए थे। कटिबंध जो था वो अस्त व्यस्त इधर उधर लहरा रहा था। वो जाकर के अपने शिविर में ही बैठे और बैठ करके आंख मूंद करके कुछ सोचने लगे। तो उस वक्त उनको क्या सोच रहे हैं? तो उनको सीता की छवि उनके हृदय में आती है और सीता के साथ वो अपना बिताए हुए पल, शादी से लेकर के और उपवन वाली बात उनको याद आती है। पहली बार जो सीता से मुलाकात होती है फुलवारी में, वहाँ की बात उनको याद आती है, वो विचलित हो जाते हैं। उसके बाद सीता से शादी और कैसे कैसे घर से हम बाहर निकले, इसकी याद आते ही, उनका अपहरण का याद आते ही इनके आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाता। तो उसमें सबसे शक्तिवान और सबसे बुद्धिमान हनुमान जी तो एकदम विचलित हो गए। राम जी को देखे कि अरे प्रभु एकदम अब रो रहे हैं, तो वो एकदम अत्यंत व्याकुल हो गए। मगर उनमें विद्वान जामवंत थे, उनमें विद्वान जामवंत थे। जामवंत क्या? वो संत थे, वो भी महापुरुष थे। तो जामवंत ने उन्हें समझाया कि देखो राम, आप इतना लड़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। अब सोचिए, जामवंत क्या कहते हैं कि आप इतना लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई विजय नहीं मिल रहा है, कोई इसका निर्णय नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी, उसी शक्ति से आप रावण का वध कर सकते हैं, उसी शक्ति से आप रावण का वध कर सकते हैं। तब राम, व्याकुलता राम की टूटी, राम का शिथिलपन टूटा। अब उन्होंने शक्ति की आराधना करने के लिए सब व्यवस्था किया। वो है ना कि 1000 कमल का फूल चढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, सब कमल का फूल आया, सब चढ़ा। और उसके बाद एक जब राम अंतिम फूल के लिए ये करते हैं और डालने के लिए, तो वहाँ वो स्थान खाली है, वहाँ फूल नहीं है। तब राम क्या करते हैं कि भाई, अब राम एकदम अब व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम अब तो यहाँ वर पाने के लिए और शक्ति पाने के लिए हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ अब ये दूसरा चीज ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सब सोचने लगते हैं। तब तक इनकी माता की छवि आती है कि माता इनको कहती थी कि ये मेरे कमल नयन है, मेरे राजीव नयन है। भगवान राम का नाम है
राजीव नयन, कमल नयन, तो इनको कमल नयन और राजीव नयन कहा जाता था। यही सोच करके भगवान राम ने कहा कि जब यही है तो मैं अपना एक दाहिना आंख माता को अर्पण करूंगा और बाएं आंख रहते हुए बाएं आंख से ही मैं अपना धनुषंधान करूंगा। ये सोच करके भगवान राम ने वो अपना आंख दान करने के लिए अपना हाथ उठाते हैं और जैसे ही वो आंख के तरफ उनका अस्त्र पहुंचता है तब तक मां शक्ति उनका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ आराधना किए, कष्ट सहे और सब कुछ करके शक्ति को प्रसन्न करके अपने आप में शक्ति लाए। तब शक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है, अब तुम युद्ध करो, विजय तुम्हारी होगी। तो शक्ति कहाँ रहती है? शक्ति सदा अन्याय के साथ रहती है। उसको पाने के लिए आराधना, शक्ति की आराधना की जाती है। अब शक्ति की आराधना, हम देवी की आराधना करेंगे तो देवी का मतलब दैविक शक्ति की आराधना करेंगे, और संसार में जो है तो सबको देखेंगे तो जो व्यक्ति किसके पास दैवी शक्ति रहती है, शक्ति की आराधना क्या है? देवी की स्तुति गाना शक्ति की आराधना नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शक्ति की आराधना नहीं है। अगर हम पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं और फिर संसार में आकर के हम तरह तरह के कमनियां और ये लावण्यता में हम भूल जाते हैं, तो वो शक्ति की आराधना नहीं है। शक्ति की आराधना दुर्गा चालीसा गाने से नहीं है। शक्ति की आराधना उनको दंडवत प्रणाम करने से नहीं है, उपासना करने से नहीं है। उपासना का मतलब, उपवास का मतलब होता है उप यानी अपने से बड़ा, उसके शरण में रहना, वास करना, इसको उपवास कहा जाता है। तो वैसा करना पड़ेगा, शक्ति के लिए उपवास करना पड़ेगा। उपवास माने उस शक्ति के अपने पास बुलाने के लिए उसके पास रहना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। तो जाना के पड़ेगा, अंतर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अंतर में जाना पड़ेगा। ये शरीर जो है 10 द्वार का शरीर है, इसके ये एक दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है वो जीवात्मा दुर्गा है। इस दुर्ग में जो बैठी है वो जीवात्मा दुर्गा है। तो उसकी आराधना करेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी। शक्ति का मतलब, शक्ति की आराधना क्या है? शक्ति की आराधना पूजा पाठ स्तोत्र पढ़ना वगैरह कुछ नहीं है। शक्ति की आराधना सबसे सुंदर यही है, किसी दूसरे स्त्री को, अपनी स्त्री को, अपनी माता को जिस तरह से समझते हैं, तो केवल अपनी स्त्री, पराई स्त्री को मातृ की दृष्टि से देखना पड़ता है। पराई स्त्री माता होती है, पराई बच्चियां अपनी बच्ची समझता है। वो व्यक्ति स्त्री को माता के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? माता के रूप में। माता में ही शक्ति है। किसके पास शक्ति है? माता के पास। और माता कहाँ रहती है? अन्याय के साथ। तो उनको पाने के लिए केवल एक दृष्टि रखना पड़ता है, माँ। सारा संसार में कितनी सुंदर 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 स्त्रियां हैं सब, तो अपनी स्त्री के बाद किसी भी स्त्री के तरफ हमारा नजर जाए, उनको माँ समझ के हृदय में प्रणाम करें, और बच्चियों को भी देखे तो माँ समझ करके हृदय में प्रणाम करें। तो वो जो है वो दैवी शक्ति है। उस दैवी शक्ति का आवाहन हो जाता है और वो दैवी शक्ति हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। यानी अंतर की जो दुर्गा है वो बली हो जाती है और वो जग जाती है कि हाँ ठीक है। तो अपना भान होने लगता है कि हाँ हम ठीक है, हम क्या है, और वो लोक व्यवहार में आता है। अब ये संसार में तो है ना, कितना हम लोग देख रहे हैं, कितना सुन रहे हैं। जैसे ये कितना ये लोग संत महात्मा ऐसे किए वैसे किए, जैसे आसाराम बापू हैं, उनके विषय में भी हम लोग सुने
उनके पास भी शक्ति है। उसके बाद इनको राम रहीम के विषय में भी हम लोग सुन रहे हैं। इतना है ना, कितने अब कितना कितना को देखिए, इसमें जिहवा खराब हो जाती है लोगों की नाम लेने से। उसको छोड़िए, वो होती है सबके पास शक्ति, लेकिन गलत करने से शक्ति नहीं रहेगी। शक्ति की आराधना यही है कि हम संसार में लोक मर्यादा की तरह रहें, हमारे पास शक्ति रहेगी। हम मर्यादा के साथ रहेंगे, निर्मल रहेंगे, शांत रहेंगे और अमर्यादित रहेंगे तो हम उच्च श्रृंखल रहेंगे। संत का काम, संत और असंत की तरह तो बताए ना कि वैसा, तो वो जकड़ने वाला होता है असंत। वो केवल उसका विचार ही यही है कि हम किसी चीज से मजा लें। वो क्या, असंत क्या सोचता है कि हम किसी चीज से मजा ले। कोई किसी से लड़ता है, झगड़ता है तो पूरा मजा लेता है, और नहीं तो दूसरे को टिटकारता है, दूसरे को वो कानाफूसी कर देता है, उसको और बढ़ा चढ़ा देता है कि हाँ भैया है, वो है, उससे लड़ो। कुछ दिन के बाद वो दूसरे पक्ष के पास जाता है, कहता है कि फलाने ने तुमको कुछ ज्यादा कर दिया है, तुम क्यों नहीं उसके साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। और बीच में वो मजा लेता है। और संत मजा लेता है संसार में। और संत क्या करता है, संत संसार में रस लेता है, ईश्वरीय रस लेता है। उसके पास दैवी शक्ति है, वो दैवी शक्ति के अधीन रहता है, दैवी शक्ति उसके साथ रहती है। तो शक्ति की आराधना क्यों? शक्ति की आराधना इसीलिए कि लोक मर्यादा में रहने से प्रतिष्ठा बनती है, और उस प्रतिष्ठा में हम संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। और एक क्या है, अन्याय की भी प्रतिष्ठा होती है। अन्याय को भी लोग मानते हैं, लेकिन कैसे? डर से। अन्याय, जो अन्यायी व्यक्ति है, जिसके पास पूरा बल है, अस्त्र शस्त्र है, वो गलत काम करता है, तो उससे लोग उसको भी मानते हैं, उसके पास भी मिल जाता है, वो जहाँ खड़ा रह जाएगा उसके पास मिल जाएगा। लेकिन क्यों? भय से। भय से उसके साथ लोग जुड़ते हैं। और जो जिसके पास दैवी शक्ति है, जो संत है, उसके पास लोग प्रेम से जुड़ते हैं। अन्याय के साथ लोग जुड़ते हैं किस लिए? भय से। जो भयभीत है वो अन्याय करेगा, जो भयभीत है वो अन्याय के तरफ जाएगा। जो व्यक्ति भयभीत होता है, जो भय, जिसके पास भय होता है, वो अन्याय करेगा और अन्याय की तरफ जाएगा। जैसे है ना कि आज हमने फलाना को मार दिया, फलाना को ये कर दिया, तो वो हमको मारेगा, वो पीटेगा। हम गलत काम कर रहे हैं तो जिसके साथ गलत काम कर रहे हैं तो वो तो मारेगा, वो तो जरूरी है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा संसार में है ना, तो वही चीज है। वो सदा डरा रहता है कि अब हमको कल क्या हो जाएगा। उसको चैन नहीं है। वो 10 आदमी 20 आदमी उसको रक्षा करता है हथियार लेकर के, उसके पास भी शक्ति है, लेकिन वो भयभीत है, उसके पास भय है। और जिसके पास भय है वो अन्याय की तरफ जाएगा, और जिसके पास अभय है, जिसके पास अभय है, उसके पास शांति है। जिसके पास अभय है उसके पास शांति है, और उसी के पास दैवी शक्ति है। अब दोनों में अंतर हुआ ना, दोनों में अंतर हुआ। गीता में कहा गया है ना, भयहीनता दम सत्व की। अगर संसार में सत्य के साथ रहेंगे, सत्य यानी वही मर्यादा में रहेंगे, लोग मर्यादा के साथ चलेंगे, तो भय नहीं रहेगी, भयहीनता रहेगी। तो भयहीनता, दम किसका रहेगा? सत्व का, ईश्वर का। सबको ईश्वर ने भेजा है संसार में, हमको भी भेजा है। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, तो हम उनके भरोसे चलते हैं। दम सत्व की, संशुद्धि दृढ़ता ज्ञान की। इस ज्ञान का उसके पास एकदम दृढ़ता है।
एकदम वो संसिद्ध है कि नहीं ठीक है, उसने उसका अनुभव कर लिया, उसका रस वो चख चुका, उस गीता का गोरस उसने पान कर लिया, इसलिए वो भयभीत नहीं है, वो अभय है, संसिद्ध है, एकदम उसको ज्ञान है, ज्ञान की दृढ़ता है, वो ज्ञानी है। तन मन सरलता यज्ञ तप स्वाध्याय सात्विक दानी, वो एकदम तन मन उसका एकदम सरल, यानी वो शांत रहता है, सबसे प्रेम से मिलता है, जहाँ प्रेम रहेगा वहां शांति रहेगी, तो उसके पास प्रेम है तो वो शांति है। ईश्वर प्रेम न है, ईश्वर प्रेम में वास करते हैं, तो उसके पास प्रेम है तो वो शांति में रहता है। तन मन सरलता यज्ञ तप, यज्ञ तप क्या, कोई वेदी बना करके और उसमें हवन डाल करके हजारों का धुआं बना करके उड़ा दे, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ ईश्वरीय पथ पर चलने वाले को यज्ञ कहते हैं। ईश्वर के एकदम मन, जैसे को नहीं, तन मन धन से हम ईश्वर के लिए हैं, तो ईश्वर के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं कि चलो आज हमको मंदिर जाना है, तो घर से तन मन सरलता से अगर ईश्वर के पास जाते हैं, तो जितना डेग हम मंदिर तक ले जाते हैं उतनी हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। जितना हम किसी की सहायता करने के लिए जाते हैं, किसी की मदद करने के लिए जाते हैं निश्चल भाव से, तो उस अपने दरवाजे से उसके दरवाजे पर, उस व्यक्ति के दरवाजे पर जिसके पास हम जाते हैं, क्या भाई सेवा करना है, उसका कोई नहीं, जो जब सेवा करने के लिए जाते हैं उसके पास, तो वो अपने दरवाजे से उसके दरवाजे तक जितने कदम पड़े उतने अश्वमेध यज्ञ होता है। यज्ञानी कर्म, कौन सा कर्म, सुकर्म, जो सुकर्म है वही यज्ञ है, अकर्म कोई यज्ञ नहीं है, गलत काम कोई यज्ञ नहीं है। जो भी सुकर्म है, जो अच्छा काम है वो यज्ञ है, यही गीता कहता है। गीता कहता है कि तुम, गीता में परमात्मा कहते हैं कि तुम कर्म करो, मेरा ध्यान रखे रहो कि इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे लिए ही तुम सब काम करते हो। तो जब उसके शरण में रह करके काम होता है तो वो सुकर्म होता है। तो सुकर्म जब होने लगता है, तो सुकर्म जब चलने लगता है तो उसमें शांति आती है, मर्यादा में रहता है व्यक्ति। ये संसार, लोग संसार में तो सब तो रहते हैं, रास्ता में चलते हुए आप देखे होंगे कि कोई संत है, संसार में चल रहा है, कोई संत है बढ़िया है, किसी से बढ़िया से बोलने लगा, उसको समझाने लगा, वो संत है, वो गृहस्थ है, संसार में रहता है। भगवान भी तो संसार में रहते थे, उनको कौन भगवान मानता था? राम भी तो संसार में रहते थे, उनको कौन भगवान मानता था? ले सब अपने जैसा हाड़ मास का जीवन समझता था, लेकिन वो थे, महापुरुष थे। तो महापुरुष ये सबसे एकदम निर्द्वंद रहता है। तो वही कहते हैं कि भयहीनता तम सत्व की, संशुद्धि दृढ़ता ज्ञान की, तन मन सरलता यज्ञ तप। यज्ञ तप क्या, यज्ञ तो हो गया कि सुकर्म करने, जो सुकर्म होता है उसी का अर्थ यज्ञ होता है। यज्ञ का अर्थ सुकर्म होता है। और तप, तप इसको कहते हैं, देखिए अब यहाँ तप शक्ति की आराधना आ जाती है, तप में ही शक्ति की आराधना आती है। तप क्या है, कितनी भी सुंदर दूसरी स्त्री मिले, मेरी स्त्री घर में बैठी है, मेरी बहन घर में बैठी है, मेरी बीवी घर में बैठी है, हम संसार में विचरण कर रहे हैं, कितनी भी सुंदर स्त्री दिखाई दे, ईश्वर का रूप मान करके, माँ शक्ति का रूप मान करके उसको हृदयंगम करता है व्यक्ति, नमस्कार करता है उस शक्ति को, उसको माता समझता है, तब तो यह तप है। कि आंख है, नजर है, आंख तो बनाया हुआ है संसार में, तो आंख उठाकर देख, जगत में कितना सुंदर दृश्य है, आंख उठाकर देख जगत में कितना सुंदर दृश्य है। योगी देखे योग को पावे, भोगी पावे भोग रे। तो संसार में दिखता है कोई हाँ लपटा जाता है उसमें,
और योगी यानी संत और मर्यादा रहित, मर्यादा रत पुरुष क्या करता है, योग में आ जाता है कि हाँ भगवान का बनाया हुआ चीज है, ये ईश्वर है, माता के रूप में है, मैं माता मान करके इसको नमस्कार करता हूँ, ये उसका तप हो गया। किसी भी सुंदर चीज को, स्त्री को, कमनियों को वो देखता है तो वो माता के रूप में मानता है, वो मध्यता की तरफ नहीं जाता। मध्यता की यानी ये जगत में नशा वशा ये जो है उसके तरफ नहीं जाता, और मध्यता की तरफ नहीं जाता वो, ना स्त्रियों को देख करके कोई विचार उसके मन में आता है, और ना वो मध्यता की तरफ जाता है, वो सदा ज्ञान की तरफ रहता है, वो सदा ज्ञान की तरफ रहता है। वो अगर बालक भी उसके सामने कुछ बोलता है तो उसको बड़ा ध्यान से सुनता है वो व्यक्ति, और उसमें से क्या करता है, जो उसके ज्ञान के लायक होता है वो अपने पास रख लेता है, सार को गह लेता है, अविकार को फटक के हटा देता है। यही ज्ञानी पुरुष और महापुरुष का काम है। तो शक्ति की आराधना भी हो गई, तप ये हो गया, जुआ नहीं खेलेंगे। संसार में एक बार जुआ खेले, उसमें कुछ मजा मिल गया तो लोग जुआ ही खेलते चाहते हैं, घर द्वार सब बर्बाद कर देते। आजकल होता है ना ये नंबर वगैरह लगता है, सुनते हैं सट्टा वट्टा, तो वही सब लगाते हैं, तो ये इस तरफ नहीं जाता, तो वो स्वस्थ रहता है और उसको कोई टेंशन नहीं रहता है, इसलिए वो स्वस्थ रहता है और उसके पास सब सारी संपत्ति भरी रहती है, जुआरी के पास नहीं रह पाती है। तो ये एक तप है। और दूसरी बात, दूसरी स्त्री को वो माता के समान मानता है, यही उसका शक्ति की आराधना है। यज्ञ और तप की परिभाषा भी आ गई इसमें, और शक्ति की आराधना क्यों, ये भी आपको समझ में आ गया। और ये क्या बोलते हैं, संत और महापुरुष कैसे थे, क्या थे, इसकी भी व्याख्या हो गई। अब रहा बात कि संसार में हम किस तरह रहें, संसार में किस तरह रहें कि हमें इसकी जानकारी भी हो और बढ़िया ढंग से रहे। तो मनुष्य को सदा अपना आप को सब में ही देखना होता है, यही तप है, अपने आप को ही सब में देख, तब समझ में आएगा। जैसे है ना कि कृष्ण ने गीता में अर्जुन को शिक्षा उस युद्ध क्षेत्र में क्यों दी जहां दोनों सेनाएं मारकाट करने के लिए तैयार, आखिर क्यों दी? तो यही चीज है कि अर्जुन और कृष्ण का संवाद जो है केवल संत और महापुरुष के संपर्क में जो विचार होता है, जो बात होता है, वही गीता है, और उसका पान करने से ज्ञान मिलता है। लोक व्यवहार में हम रहते हैं, ठीक है बढ़िया से रहेंगे, तब उसमें क्या है, भगवान कहते हैं कि यत करोसी यत सनासी यज्ञ होसी ददासी यत पश्यसी कौन्तेय तत्व पुरुषो मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। यहाँ कहते हैं कि तू जो करता है, जो धरता है, जो करता है, जो सपरता है, जो कुछ तुझसे आता है, बनता है, जो भी कर रहा है, वो केवल समझ कि मेरे लिए ही करता है, इससे तू सदा मेरे साथ रहेगा, यानी ध्यान में मैं ही रहूंगा तो सदा मेरे साथ रहेगा। और क्या कि इसका फल यही होगा कि कर्म का फल होता है, कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, यह शरीर मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है, यह शरीर मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म करने का फल जो होता है
उसको पूरा करने के लिए भी शरीर जन्म लेता है। तो इसी आवागमन को तोड़ने के लिए, इसी आवागमन से उपराम होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए गीता और सदगुरु का वचन है। सदगुरु ही आवागमन से उपराम कर देगा। तो यहीं पर सदगुरु जब मिल जाए और आवागमन से उपराम कर दे तो मोक्ष क्या कहलाता है, पुण्य क्या कहलाता है, पाप क्या कहलाता है और मुक्ति क्या कहलाती है, वो उसका ज्ञान पा जाता है। और आदमी कहता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति हो जाती है। तो शक्ति की आराधना इसीलिए की जाती है कि संसार में लोक और मर्यादा बनी रहे, और मर्यादा पूर्वक रहने से, मर्यादा में रहने से, मर्यादा पुरुष ही पूजा जाता है। लोक में मर्यादित पुरुष की ही मान होती है और वो सत्य की मान होती है, वो न्याय की मान होती है, अन्याय की नहीं। अन्याय को भी लोग घेरता है, होता है ना, अन्याय की को भी लोग घेर लिया, उसके प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबू, ये सब कहते कहते रहता है और उसी के तरफ लगे रहता है कि हमको कोई कुछ बोलेगा नहीं, हमको कोई कुछ डांटेगा नहीं, या मैं कुछ भी गलती कर लूंगा तो मुझको कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि मैं शक्ति के साथ हूँ। तो शक्ति कहाँ है? अन्याय के साथ। जो भय जिसके पास भय है, जो भयभीत है, वही अन्याय करेगा। तो शक्ति की आराधना करने से न्याय आ जाती है और सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद मनुष्य शांत हो जाता है। यही ज्ञान है, यही गीता का ज्ञान है। गीता में आज हमने संत और महापुरुष की परिभाषा बतलाई और शक्ति की आराधना क्यों, इसके विषय में समझाया। अब आप समझ ही गए होंगे, इसलिए आज मैं इतना कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।